आज इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की हत्या की बहुत बड़ी कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के पूरे सुरक्षा सिस्टम को चुनौती देते हुए इजराइल के अंदर घुसकर नेतन्याहू के घर पर हमला कर दिया है। यह हमला ड्रोन से किया गया। 3 ड्रोन लेबनान से इजराइल की सीमा में दाखिल हुए, जिसमें से 2 को मार गिराया गया, लेकिन एक ड्रोन ने यहां पर हमला कर दिया है। अभी तक ऑफिशियल जानकारी इसको लेकर नहीं सामने आ पाई है कि क्या उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू वहां पर मौजूद थे कि नहीं, लेकिन वहां के चैनल 12 का हवाला देकर जानकारी ये मिल रही है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी दोनों ही उस घर में उस वक्त मौजूद नहीं थी। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त अरुण मेरे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, क्या कोई इस वक्त लेटेस्ट जानकारी वहां से मिल पाई है? जब ये हमला किया गया नेतन्याहू कहां पर थे? चूंकि ऑफिशियली आईडीएफ की तरफ से ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अरुण, देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त सिज़ेरिया पहुंचा है, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू का प्राइवेट घर है। ये उनका प्राइवेट घर है, आधिकारिक आवास जेरूसलम में है, वो जेरूसलम में रहते हैं। लेकिन जिस समय ये हमला हुआ, जिस समय ड्रोन आकर के हिट किया एक बिल्डिंग को जो उनके घर से 100 मीटर दूर है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक, और मैं मौका वारदात पर हूँ, यहाँ पर हूँ जहाँ पर ये हुआ था सब कुछ। देखिए, इस वक्त तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पीछे पुलिसकर्मी है और पुलिस वहाँ पर देखिए जाँच कर रही है और एविडेंस इकट्ठा करने वाली पूरी जो मशीनरी है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। यानी जो ड्रोन यहां पर हिट किया था उसके रिमेन्स जो हैं, जो कुछ भी ड्रोन से पता लगा सकते हैं कि वो कहां बना था या कब चला था, जो कुछ भी उससे उनको जानकारी मिल सकती है, उसको इकट्ठा करने के लिए देखिए यहां पर जो सबूत इकट्ठा करने वाले लोग हैं, साक्ष्य जुटाने वाले, वो भी यहां पर आ गए हैं। पुलिस भी आपको दिखाई दे रही है, देखिए काली वर्दी में यहां पर पुलिस, जो यहाँ की पुलिस है वो भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये मैं आपको इलाका दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आसमान, इसी आसमान से लेबनान से लगभग 70 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह का जो ड्रोन है वो 70 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आया। और बेंजामिन नेतन्याहू का ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये जो घर है, ये जो बैरिकेडिंग है, ये बेंयामिन नेतन्याहू के घर के पास, चूंकि यहाँ पर सुरक्षा पहले से ही चाक चौबंद रहती है, लेकिन फिर भी जो सायरन था वो नहीं बजा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और खुफिया एजेंसी अलर्ट समय पर नहीं कर पाई। हालांकि 3 ड्रोन में से 2 को उन्होंने मार दिया। एक ड्रोन यहाँ पर बेंयामिन नेतन्याहू के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर दूसरे घर के ऊपर आकर के गिरा है। पुलिस वहां पर जाने नहीं दे रही है, किसी भी मीडिया को वहां अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और इस समय जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जांच चल रही है। मोसाद की टीम यहां पर है, यहां पर जो बाकी पुलिस और मिलिट्री के जो खुफिया विभाग के लोग होते हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। तो ये देखा जा रहा है कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई कि प्रधानमंत्री का जो घर सबसे सुरक्षित होता है, हालांकि प्राइवेट घर है, यहाँ पर वो थे नहीं, उनकी पत्नी भी नहीं थी, यहाँ पर उनके परिवार के लोग नहीं थे, फिर भी अगर प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं हिजबुल्लाह के लोग, तो ये बड़ी चुनौती और बड़ा फेल्योर एक तरह से वहाँ की खुफिया एजेंसी का माना जा सकता है। और ये इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि कैसे प्रधानमंत्री के घर तक एक ड्रोन आ गया। तो आप देखिए तस्वीरों में इस समय ये जो गाड़ी आपको दिख रही है, एक गाड़ी आपको दिख रही है वो पुलिस की है और उसमें पुलिसकर्मी और जो मिलिट्री के लोग थे वो जल्दी पहुंचे थे यहाँ पर। दूसरी गाड़ी जो दिख रही है वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आई हुई है यहाँ पर। इस बीच पूरा रास्ता जो है बंद कर दिया गया उनके घर की तरफ। अगर तस्वीरें पीछे की तरफ देखिए तो आपको मूवमेंट दिख रहा होगा, वहाँ पर बेंयामिन नेतन्याहू के घर के पास आपको मूवमेंट दिख रहा होगा, कुछ लोग आते दिख रहे हैं। देखिए ये लोग जांचकर्ता हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिएगा, आप नज़र बनाए रखिए, देखिएगा ये जो लोग आ रहे हैं वो जांचकर्ता हैं और कुछ उनके हाथों में है जो लेकर के वो वहाँ से आ रहे हैं। अंदर से काफ़ी देर से जांच चली, लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले ये हमला हुआ था और उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, मिलिट्री के लोग हैं और खुफिया एजेंसी के लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, आपको दिखाई देगा कि कुछ लोग वहाँ से अंदर से लगातार आ रहे हैं और कुछ लोग साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जब ड्रोन हमला होता है तो कई तरह की जांच वहां होती है कि 70 किलोमीटर ट्रेवल करके अगर ड्रोन चला आया और जो इजरायली एयरफोर्स है उसको नहीं पता चला, आयरन डोम को नहीं पता चला, डेविड स्लिंग को नहीं पता चला, जो कुछ भी उनके पास सुरक्षा उपकरण है या फिर डिफेंस उपकरण है उनमें रडार होते हैं, क्या उन रडार्स को धता बता करके ये ड्रोन 70 किलोमीटर चल के आ गया समुद्र के रास्ते? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर भूमध्य सागर है और उधर से भूमध्य सागर की तरफ से होते हुए ये ड्रोन, आसमान की तरफ से होते हुए ड्रोन यहाँ पर पहुँचा। और आप देखिए यहाँ पर कई पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं, बहुत हलचल है यहाँ पर। देखिए गेट पर जो बेंयामिन नेतन्याहू के घर का गेट है वहाँ पर हलचल काफ़ी है, सुरक्षाकर्मी, खुफिया एजेंसी के लोग यहाँ पर हैं और जो यहाँ के देखिए यहाँ पर तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। जांचकर्ता जो हैं और सबूत इकट्ठा करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो अंदर से कुछ लेकर के बाहर आए हैं और ये जो गाड़ी आपको दिख रही है उस गाड़ी के अंदर वो सबूत इकट्ठा करके ले जाए जाएंगे प्रयोगशाला में और जांच होती है उसकी। पहली बात तो ये कि ड्रोन बना कहाँ का है और ये ड्रोन कितना एक्सप्लोसिव लेकर के अपने अंदर आ पाया था, क्या हुआ था, किस तरह का एक्सप्लोसिव था, उसकी क्षमता क्या थी, ये सब कुछ बातें जो है वो जांच में ही साफ होती हैं। तो आप देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और अंदर से बाहर
कई बार मैंने देखा कि खुफिया एजेंसी के लोग और जांच एजेंसी के लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये जो सिजेरिया इलाका है ये बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका है, बड़े लोग रहते हैं यहाँ पर, बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े जो ऑफिसर्स हैं या बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, उनका ये इलाका है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो इलाका ये है। और यहाँ पर इस तरह से ड्रोन का आ जाना जाहिर सी बात है कि सुरक्षा कर्मियों के लिए चिंता की बात है, एजेंसियों के लिए चिंता की बात। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो सभी लोग यहाँ पर देखिए लगातार आ रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो घर अरुण, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को वो जरा वीडियो दिखा देते हैं जिसमें हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है और पीछे से एक ड्रोन यहाँ पर आता है जो इजरायली हेलीकॉप्टर के बगल से गुजर जाता है, लेकिन इजरायली हेलीकॉप्टर को इसका पता भी नहीं चलता। यानी कि सिर्फ इजराइल के डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि इजरायली सेना और इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी इसमें नाकाम रही है और एक बहुत बड़ा फेलियर यहां पर माना जा रहा है। तस्वीर आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, यह वीडियो है जिसमें हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पीछे से एक ड्रोन आ जाता है और ये जब ड्रोन यहां से गुजर रहा होता है, इजरायली हेलीकॉप्टर के बगल से गुजर जाता है, लेकिन इजरायली हेलीकॉप्टर को इसका पता भी नहीं चलता। ये जो रेड सर्कल में आप देख रहे हैं आपको दिखाई देगा, यहां पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है और पीछे से कैसे ड्रोन यहां पर आता है। इसी को लेकर बताया गया कि 3 ड्रोन यहां पर आए, यानी कि 3 ड्रोन अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि 2 को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक ड्रोन कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के इतनी पास यहां पर गिर जाता है और कैसे इजरायली फोर्स को यहां पर पता भी नहीं चलता। इसका सीधा मतलब यह है कि डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि इजरायली सेना और इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी इसमें नाकाम रही है। सीधा रुक करते हैं, अरुण मेरे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, ये एक बहुत बड़ा फेलियर यहां पर दिखाई पड़ता है और जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वीडियो साफ है बताने के लिए कि अब आईडीएफ को बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए साक्ष्य इकट्ठा करने वाली जो एजेंसी है वो साक्ष्य इकट्ठा करके यहां से जा रही है और जितने भी साक्ष्य हैं वो सब कुछ इस गाड़ी में लेकर के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लोग हैं वो जा रहे हैं। पहली तो ये बात है। दूसरी बात है जो आसमान इस वक्त सिजरिया का मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए इसी आसमान से ड्रोन आकर के यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के घर से 100 मीटर दूर पर यहाँ पर एक्सप्लोड हुआ है। बड़ी बात यह है, जैसा कि आपने कहा, सायरन भी नहीं बजा। उसकी क्या वजह है? देखिए सायरन जब तब बजता है जब कोई भी रैडर उसको इंटरसेप्ट कर ले, पता चल जाए कि उसको इस इलाके की तरफ आ रहा है तो उसी इलाके का सायरन बजता है। 3 में से 2 को तो इंटरसेप्ट करके आईडीएफ ने उनको नष्ट कर दिया, लेकिन तीसरा जो ड्रोन था उसके बारे में एग्जैक्ट लोकेशन वो कहां जा रहा है उसकी ट्रेजेक्टरी नहीं पता चली। मुझे जो पता चल रहा है इजरायली खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से कि वो बहुत नीचे फ्लाई कर रहा था। और मैं जैसा कि दिखा रहा हूं आपको, ये जो आपको दीवार दिख रही है 2-4 घरों के बाद ही भूमध्य सागर है यहाँ पर। तो अक्सर जो हिजबुल्लाह के ड्रोन है वो बहुत ही नीचे समुद्र के ऊपर आते हैं और वो पकड़ में नहीं आते। जो इनके जो एजेंसियों के उपकरण हैं, जो खुफिया बलून्स अगर वो लगाए हैं या कैमरे लगाए हैं, सर्विलांस का सिस्टम है, ड्रोन है, उससे वो पकड़ में नहीं आया और आ करके यहाँ पे एक्सप्लोड हो गया। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए इलाका मैं कह रहा हूँ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यहाँ पर लोग रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, पॉलिटिशियंस, अधिकारी। अब प्रधानमंत्री का ही निजी आवास यहाँ पर है, तो सुरक्षा यहाँ की पहले से चाक चौबंद होती है, लेकिन आज सायरन नहीं बजा। ये एक बड़ा फेलियर है क्योंकि रडार इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और जो इजरायली डिफेंस फोर्स हैं, उनके लड़ाकू जो विमान है वो भी लगातार यहाँ पर चक्कर काटते रहते हैं चूंकि वीवीआईपी इलाका है। साथ ही साथ जो ड्रोन्स, उनके निगरानी ड्रोन्स है वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन किसी की पकड़ में नहीं आया और उसकी वजह से देखिए यहाँ पर जांच लगातार चल रही है और सर्विलांस अब लगातार यहाँ पर कर रहे हैं पुलिसकर्मी। लेकिन जो हमला होना था हो गया और जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होना था, देखिए एक बार तस्वीरें देखिए, फिर एक गाड़ी निकल रही है नेतन्याहू का जो आवास है वहां से, देखिए बैरिकेडिंग है सामने और उसके बाद वहां से गाड़ियां निकल रही हैं। अब तो तमाम तरह की जो जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ पर हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, देखिए ये भी पुलिसकर्मी की ही गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी भी देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी पुलिसकर्मी की गाड़ी है। ये तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स के लोगों का दावा है कि अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री या उनकी पत्नी मौजूद नहीं थे, लेकिन अगर होते तो कितना बड़ा ये मामला बन जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के जो हैं उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर एक आकर के ड्रोन अटैक हो जाता है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक तरह से कंप्रोमाइज हो जा रही है यहाँ पर। तो मोसाद और जो आईडीएफ है दोनों काफी सक्षम एजेंसी मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का वाकया दरपेश आता है तो उनके लिए चिंता का सबब। दूसरी गाड़ी देखिए, फिर एक बार एक पुलिस की गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूं, दूसरी गाड़ी फिर यहाँ पर आ रही है। देखिए इस वक्त जो पुलिस की दूसरी गाड़ी है वो भी यहाँ पर आ रही है। लगातार यहाँ गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। पुलिस है ये, और ये पुलिस हर नाके पर आपको मिलेगी। हालांकि कुछ देर पहले तक यहाँ आसमान में भी चौकसी थी, आसमान में भी निगरानी हो रही थी और ड्रोन्स और जो
आईडीएफ है उसके लड़ाकू विमान भी आसमान में चक्कर लगा रहे थे और भूमध्य सागर में कुछ वारशिप्स को भी मूव किया गया था कि अगर कोई फर्दर परेशानी हो या कोई और ऑब्जेक्ट आए तो उनको समय रहते न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो नेतन्याहू के घर के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जांच चल रही है इस समय और कुछ साक्ष्य लेकर के यहां पर एक पुलिस की गाड़ी जा चुकी है। फिलहाल हालात यहां पर सामान्य हैं और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शांति यहां पर पसरी हुई। लेकिन नेतन्याहू के घर के बाहर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मूवमेंट है, कुछ लोग, कुछ पुलिसकर्मी, कुछ जांचकर्मी अंदर आते हैं, कुछ बाहर जाते हैं। फिलहाल यही सूरत हाल यहाँ का है। जो सिजेरिया इलाका है और वो तेल अवीव और हाइफा के लगभग बीच में है और 70 किलोमीटर तक जो ड्रोन है वो ट्रेवल करके बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन एक बार फिर से जरा दर्शकों को अब मैप के जरिए भी समझा देते हैं कि कैसे ये बहुत बड़ा हमला इजराइल के प्रधानमंत्री के घर के यहाँ पर किया गया। सबसे पहले देखिए लेबनान, यानी कि यहाँ से ये जो पूरी प्लानिंग है, जो हिजबुल्लाह की तरफ से 3 ड्रोन बताए जा रहे हैं वो यहाँ पर दागे गए। अब ऐसे में आप देखेंगे कि इजराइल पर, जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री का घर है, हालांकि उनकी पत्नी और वो खुद वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन 70 किलोमीटर का सफर तय करके कैसे ये जो ड्रोन है वो यहाँ पर पहुंच जाता है। हालांकि 3 ड्रोन बताया गया जो अंदर आने की, दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 को यहाँ पर इंटरसेप्ट कर दिया गया। लेकिन जो तीसरा एक ड्रोन था वो यहाँ पर बताया जा रहा है उसने हमला किया और उसके बाद ये जो इमारत थी उस पर गिर गया। अब आप सोचिए कि बहुत बड़ा यहाँ पर हादसा हो सकता था अगर इजराइल के प्रधानमंत्री को यहाँ पर निशाना बनाया गया, तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब ऐसे में न सिर्फ खुफिया एजेंसियों पर वहां सवाल उठ रहे हैं, बल्कि एक वीडियो भी सामने आया है जहां पर दिखाई देगा कि इजराइल का जो डिफेंस आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर उड़ रहा है और उसके पास से कैसे ड्रोन निकलकर गुजर जाता है किसी को मालूम भी नहीं होता। अरुण हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, ये तस्वीरें मैप के जरिए भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल उठा रहा है, ना सिर्फ खुफिया एजेंसी पर, बल्कि कैसे आप जैसा बता रहे हैं कि सायरन भी वहां पर नहीं बजा। अब ये आने वाले समय के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इजराइल के लिए। देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि कल तक ही, अभी अगर आप देखिए तो कल तक ही हमास का जो प्रमुख था यहिया सिनवार, उसको मारे जाने का जश्न मना रहे थे इजराइल के लोग, इजराइल की खुफिया एजेंसी, इजराइल के सैनिक, इजराइल के पुलिसकर्मी, आम लोग, सब लोग, हर तरफ इजराइल में जश्न था क्योंकि आखिरी बड़ा कमांडर था वो हमास का जो मारा गया था। हिजबुल्लाह के कमांडर्स पहले ही मारे जा चुके हैं। आप दक्षिण लेबनान की बात करिए या गाजा पट्टी की बात करिए, दोनों जगह पर आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। इस बात की घोषणा खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने की और वो ये भी कहा कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्हीं बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास अगर कोई ड्रोन पहुंच जाता है सफलतापूर्वक और 100 मीटर दूर ही वो एक्सप्लोड हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जो खुफिया एजेंसी उनकी है या सुरक्षा एजेंसियां, उस पर सवाल खड़े होते हैं। उनके लिए चुनौती है ये और उनके लिए सवाल पूछे जाएंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि मोसाद किस तरह से पूरी दुनिया में लोकप्रिय और इसलिए जानी जाती है वो कि अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ते और अपने देश की सुरक्षा करते हैं। हमेशा कहीं से रॉकेट आता है, कहीं से मिसाइल आती है और आयरन डोम सिस्टम उनको नष्ट कर देता है और जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के घर जैसे सुरक्षित जगह पर और सफलतापूर्वक ड्रोन आ जाता है तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे। मेरे पीछे देखिए एक और पुलिसकर्मी यहाँ पर जा रहे हैं, एक और पुलिसकर्मी वहां पर जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर आवाजाही चल रही है सुरक्षा एजेंसियों की, खुफिया एजेंसियों की, पुलिसकर्मियों की। लेकिन जो बात आप पूछ रही थी, निश्चित रूप से बड़ा फेल्योर है सिक्योरिटी का और अलर्ट न हो पाना समय पर, सायरन का न बच पाना, किसी रडार का उसको इंटरसेप्ट या पकड़ न पाना और उसको समय रहते उसको नष्ट न कर पाना, उसकी दिशा न मोड़ पाना, प्रधानमंत्री के घर तक आ जाना, 100 मीटर दूर आके फट जाना, ये सब कुछ दिखा रहा है कि फुल प्रूफ व्यवस्था अभी भी इजराइल के पास नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री, किसी भी देश के प्रधानमंत्री का घर सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। आप हिंदुस्तान की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, और इजराइल तो जाना जाता है इसके लिए कि वो अपने प्रधानमंत्री को बहुत सेफ रखता है, हर देश सेफ रखता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा चौकसी होती है क्योंकि दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ से हमास और हिजबुल्लाह दोनों तरफ से खतरा होता है। लेकिन इस बीच मैं फिर एक बार तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट घर का, सिजेरिया का, जहां पर पुलिसकर्मियों की चहलकदमी है और यहां पर ये एक ड्रोन अटैक हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं थे, उनकी पत्नी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सुरक्षा को लेकर के, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौती।